आपका नाम क्या हुआ? महेश साहब, घर कहाँ है? नावाडी। पिताजी का नाम क्या है? शिवनारायण साहब। क्या घटना घटा आपके साथ? हमारे साथ सर 8 तारीख को से घटना है। हम्म, 8 तारीख को हम सुबह उठे, बाहर खड़े थे दुतवन करने के बाद हम कटहल का पत्ता तोड़े। कटहल का पत्ता तोड़ करके बकरा को दे लिए और हमें कोरी था, उसी से बतिया रहे थे। बात करने के बीच में मंझला भाई आया और पूछा तुम पत्ता क्यों तोड़ा। जब हमने बोला कि भाई पत्ता हम तोड़े, अगर ज़रूरत है तो तुम भी तोड़ लो, तब उसने हमको शरीर से टच करके बोला कि तुमको हम काट देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे। हम बोले देखो बाबू, थोड़ा फर्क से बात करो, तुम शरीर से टच मत करो। इसके बीच में वो हमको धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद में दोनों भाई में हाथापाई हुआ। इसके बीच पीछे से मेरा दोनों भागो, जो छोटा भाई का परिवार और मंझला भाई का परिवार आया, वो लाठीचार्ज हमारे पर कर दिया। जब मेरा परिवार घर से निकली और आई दौड़ते हुए, तब तक छोटा भाई है वो मार दिया हमारा बीवी के कंधे पे, वो वहाँ गिर गई। गिर जाने के बाद हम भी गिर गए थे, किसी तरह से उठे वहाँ से। जब लाठी हम रोके उससे, जब हमारे माथा पे मारना चाहे, मतलब हाथ से लाठी हम रोक लिए। रोकने के बाद जब उसका लाठी हम छीन लिए, उसमें से 2-3 जगह लाठी मारा हमको, लेकिन उस टाइम बाई में हमको कुछ पता नहीं चला। फिर छोटा भाई के हाथ से लाठी हम छीन लिए और जब उनको मारने के लिए दौड़े, वो भाग गया वहाँ से। भागने लगा, उसके पीछे हम भी भागे। भागते हुए रोड पर आ गए। रोड पर आने के बाद मंझला भाई वहीं खड़ा था, जबकि उसको हम चाहे उसको मारेंगे, लेकिन हमारा दिमाग नहीं काम किया। फिर बहुत लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे। इकट्ठा होने के बाद में बोला देखो ऐसा मत करो, तुम लोग कैसे लड़ गए आपस में। हमने इस तरह की कहानी, अकेला वहाँ खड़े, महतो जी वहाँ पे है, उनसे जरा पूछिए। उसके बाद वहाँ से घर से जब हम निकले, एक आदमी हमारा साथ दिया, थाना तो हमको लेकर के गया। जैसे गेट पे गए, जाने से पहले विनोद साहब जो है इंद्रदेव रजक को फोन कर दिया, और मुझे पहुंचने से पहले इंद्रदेव रजक थाना का गेट पर बैठा। इंद्रदेव रजक कौन है? इंद्रदेव रजक प्रेस रिपोर्टर बिचरिया का है। वो वहाँ पे बैठा हुआ था। उसके बगल में सुमित साहब जो थाना स्टाफ है, वो भी था। तो बोला तुम अंदर नहीं आ सकते हो। हमने क्यों सर, हम तो अभी अपना एप्लीकेशन रिपोर्ट करने आए। कोई रिपोर्ट नहीं है, तुमको मार लगा है, चोट लगा, तुम जाओ पहले हॉस्पिटल जाओ। हम वहां से हम बोले सर पहले हमको इंजोरी चाहिए। बोलता साला भागता है कि नहीं भागता यहाँ से, सुमित साहब बोल रहा है। और इंद्रदेव रजक है, वो गेट पे बैठ के हंस रहा है। फिर भी हमने गेट के अंदर गया और जब सीधा अंदर जाकर के प्रभारी साहब से मिले, ऑफिस में बैठे थे, उनको बोले तो बोला ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से जब प्रभारी साहब के पास गए, हमने सर ऐसा मार हो गया, देखिए हमारा ऐसा चोट है, दिखाएं सब चीज़। तो बोला ठीक है, पहले तुम हॉस्पिटल जाओ, इलाज करा के आओ। हम बोले सर कुछ लिख के दीजिए इंजोरी। क्या लिख के देंगे? कुछ लिख के नहीं देंगे, वहाँ जाओ इलाज करो, वहाँ पे पर्ची देगा, उसको ला के हमको। ये बात कौन बोला? थाना प्रभारी सोनी प्रताप जी। हाँ। वहाँ से हम फिर जब नहीं दिए, फिर हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में जब मार मेरा देखा डॉक्टर साहब ने, तो बोला देखो इस तरह से तो होगा नहीं, तुमको इंजरी लिख के आना पड़ेगा, तभी इलाज होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मार तुम्हारा ज्यादा है। कौन सा हॉस्पिटल गए थे? अपना मरगच्चो में जो है, क्या नाम है हॉस्पिटल? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल संस्था। तो बोला कि इस तरह से इलाज नहीं होगा, तुमको मार तो जिस तरह से बहुत गहरा मार है, तुम जाके थाना से सोनी प्रताप जी से इंजरी लिखा के आ जाओ। फिर वापस हम थाना आए, फिर भी वहीं पे बैठे सुमित साहब। बोलता है साला अभी तुम गया फिर वापस आ गया, तुम भागता है या नहीं भागता यहाँ से, नहीं तभी लाठी लाएंगे और यहीं पे अब हम पीटेंगे। उसके बाद हम रोते हुए रिक्वेस्ट करके फिर हम गए अंदर। जब हम बाहर से फोन करवाए, फिर सोनी प्रताप अपना ऑफिस से उठ करके बाहर आए। बोलता तुम साले फिर आ गए यहाँ पे, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जाके इलाज करा लो, सो जाओ, हम डॉक्टर को फोन कर देते हैं। हमने सर इंजोरी लिख के दीजिए, हम इतना तड़प रहे। तो फिर एक थाना स्टाफ थे, उसको बोला अच्छा ठीक है, एक लिख दो कुछ भी, एक इंजोरी में जाके चला जाएगा यहाँ से। फिर वो इंजोरी लिखवा के दिया। बोला सर अब तुम जाओ यहाँ से। हमने सर मेरा बेबी को भी मार लगा है, मेरे बच्चा को भी मार लगा है, उसका इंजरी। बोलता तुमको मिल गया, ये बहुत शुक्र करो, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, और नहीं तो यहाँ लाठीचार्ज होगा। फिर वहां से हम उठ करके सीधा फिर तुम चले गए हॉस्पिटल, वहां से इंजोरी करवाए। फिर मेरे परिवार लोग भी आए, जबकि इंजोरी मांगते रह गया, नहीं दिया। विपक्ष पार्टी जब आया, उसको तुरंत उठा करके चाय पिलाया गया थाना में, इज्जत से उसको इंजोरी दिया तुरंत लिख करके, और मेरे पीछे गया, मेरे से पहले इलाज हुआ। फिर हमको जब देखा मार, तो डॉक्टर साहब बोले कि तुमको यहाँ रेफर करना पड़ेगा। मुझे रेफर कर दिया गया सदर हॉस्पिटल। सदर के वहाँ हमारा ट्रीटमेंट हुआ, एक्सरे हुआ। तब जाकर के वहाँ सदर में भी हमारे पीछे पीछे लोग 5 लोग पहुंचे, जिसमें से उसका ससुर था, 4 साल था, विनोद साहब का
चारों भी आए, हॉस्पिटल में घूमने लगा कि अगर अकेला उसको पाते हो तो उसको खत्म कर डालो, कहानी खत्म हो जाएगी। जब वो सबको हमारा बच्चे ने देख लिया उसको, तो बोला पापा देखो उन लोग घूम रहा है। फिर हम डॉक्टर को बोला तो देखे कि बोल कौन है। जब बाहर निकला तो इन लोग सब साइड हो गया वहाँ से हमको 7 बजे पूरा ट्रीटमेंट करके बाहर निकले। उसके बाद हम आप 7 बजे मतलब शाम 7 बजे शाम को हॉस्पिटल से बाहर निकले। ट्रीटमेंट कुछ बाकी रह गया, बोला कल आना। कल आने के लिए हम बोले अच्छा ठीक है कल आएंगे। वहाँ से निकल करके कुछ हम पेपर रेडी करवाने लगे वकील साहब को बोल करके, वो रेडी करवा के लिखवा करके 8 बज गया। फिर 8 बजे रात हम चले, 9 साढ़े 9 बजे घर पहुँचे। खाना वाना खा के सो गए। सुबह उठ करके हम लोग घर से निकलने की तैयारी करने लगे कि हमको अभी हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद फिर मंझला भाई उधर से लाठी लेके निकला। मेरा पिताजी कोडरमा में थे, डुमचांच में रुके हुए थे। वो बाहर आया तो बोला तुम कैसे मारोगे, तो बोला इसको अभी का अभी हम खत्म कर देंगे। वो लाठी लेके घूमने लगा। उसके बाद में एक हमारे गांव का लड़का था मुखिया जी, वो भी रोकने लगा उसको। फिर इसी बीच में हम एसपी साहब को फोन किए। एसपी साहब मरगच्चो थाना प्रभारी को फोन किए। वो करीबन आधा घंटा के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जो लाठी लेके घेर रहा है, लाठी हाथ में है, फिर भी उसको देख के उसको नहीं उठाया मनोज साहब को। वो जबरन मुझे उठा लिए, उठा करके ले गए थाना। हम बोले सर इन लोग को, बोला नहीं उन लोग थाना में जाकर बैठा हुआ है, तुम टेंशन मत लो, पहले तुम चलो। जब हम थाना हमको ले जाया गया, तब वहां से बोलते तुम पहले एक एप्लीकेशन दो, उसके बाद तुमको छोड़ेंगे। हम बोले सर कल आपको एप्लीकेशन दे रहे थे, तब मुझे अब गाला गाली करके भगा दिए और अभी आप एप्लीकेशन मांग रहे हैं। मेरा एप्लीकेशन यहाँ नहीं है, हम लिखवा चुके हैं, लेकिन है कोडरमा में, हमको जाके लाना पड़ेगा। थाना प्रभारी बोलते हैं वो हम नहीं जानते हैं, तुम अभी लिख के दोगे तभी मैं छोड़ूंगा, नहीं तो साले मारूंगा। फिर उसके बाद हम बोले ठीक है, मुझे लिखने आता नहीं है, हम कैसे लिखे, तो तुम किसी से भी लिखवाओ। तो हमको बोले किसी भी लिखवाए। मेरा मोबाइल भी थाना प्रभारी सीज कर लिए। तो हम लोग थाना मोबाइल भी अब सीज कर लिए, हम किसको खबर करें। सोनी प्रताप जब हमारा सीज कर लिया, हम बोले अब किसको बोले, तो बोला ठीक है मोबाइल देता हूँ, तुम फोन करके किसी को भी बुलाओ। जब फोन कर मोबाइल मिला, हम 2-4 आदमी को फोन किए, उन लोग आने में लेट किया। बोलता क्या हुआ तुम्हारा आदमी, हम लोग कोई आ नहीं रहा था, हम कैसे लिखे, हमको आप छोड़िएगा, तब हम कोडरमा में जो लिखे हैं पेपर वो ला के हम आपको देते। तुम जो भी लिखने आता है तुम यहाँ लिख के दोगे तभी मैं छोड़ूंगा, नहीं तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। फिर जाकर के मैं अपनी बच्ची से एप्लीकेशन लिखवाया। लिखवाने के बाद थाना प्रभारी को दिए, बोला अब तुम जाओ। वहां से निकल करके फिर हम घर आए। घर आने के बाद नहीं, फिर वहां से फिर जो हमारा आदमी भी आया, वो लोग भी, उसको भी बुलाया गया। तब बोला एक काम करो तुम लोग पंचायत कर लो। पंचायत का डेट हमको मिला 16 तारीख, बुधवार का दिन। हम पंच के पीछे गांव गांव घूमने लगे। इसी के बीच में शुक्रवार का दिन था। हम मरकच्चो जा करके कुछ पंच को मतलब बोल करके मुलाकात करके वहां से रिटर्न हुए 5 बजे शाम को घर। मार्केट में से घूम करके हम अपना एक दोस्त के साथ हम बैठे थे स्कूल के सामने फील्ड में बैठे थे। इसी के बीच 7:30 बजे शाम जो है मेरा बच्ची फोन कर दी कि पापा आप कहाँ हैं, घर में फिर मार हो गया। ये मार कराने वाला विनोद सा, मनोज सा, ये सब साजिश पहले से रच रखा था जो मुझे नहीं मालूम था। जब तक हम वहां से फील्ड से घर के पास आए तो जो आदमी को मारने के लिए लाया था वो, उसका नाम है उमेश साहब, उनका पिताजी का नाम छत्तर साहब। और ये मार करके जब तक मैं पहुंचा उस जगह से वो भाग चुका था। उसका पहले क्या मैटर है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मार उस जगह से वो भाग चुका था। मैं आते के साथ थाना प्रभारी सोनी प्रताप जी को फोन किया। सोनी प्रताप जी करीब 25 मिनट में आए, लेकिन रास्ते से इतना एक अनुभव में रहा है कि वो अगला पार्टी को फोन कर दिया कि मैं पहुंच रहा हूं, तुम लोग भाग जाओ, क्योंकि पैसे के भरमार हो चुका है थाना में, इतना ही लोग भर दिया है। और हर जगह से सोनी प्रताप रुपया खाने में पीछे नहीं हटते, बहुत रुपया खाए जा रहे हैं। और ये रुपये के बदलते उन लोग फिर जैसे फोन किया, अब विनोद साहब और उमेश साहब वहां से भाग रहा है। भागने से ठीक 5 मिनट बाद सोनी प्रताप पहुंच गए। और जब मैं दिखा रहा हूँ कि सर देखिए ये भाग रहा है, और 5 फीट का फासले में लड़का भाग रहा है, दिखा रहे हैं हाथ से कि सर ये भाग रहा है, बोलता है किधर है। और इतना कहते कहते दोनों भाग गया। भाग जाने के बाद हम बोले सर ये क्या बात हुआ। अब बड़ा बड़ा कैदी डकैतों को अरेस्ट करते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल को अरेस्ट करते हैं, जो कि अगर 100 फीट का दूरी होता है तो भी आप अरेस्ट कर लेते हैं। 5 फीट की दूरी में कैदी भाग रहा है, आप उसको अरेस्ट नहीं किए। बोलता तुम ज्यादा बोलो मत, गाड़ी में बैठो, चलो थाना। और वहां जबरन मुझे बैठा करके ले गया गया थाना। थाना में जब हम
गए वहां पे, जब बोल रहे तो बोलता है तुम चुपचाप से बैठ जाओ, नहीं इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि तुम जिंदगी में जीने के लायक नहीं रहोगे। थाना प्रभारी बोल रहे। फिर मैं बोला ठीक है। उसके बाद रात भर मुझे थाना में रखा गया, मेरा सारा पेपर बनाया गया। वे बना करके शनिवार का दिन सुबह 10 बजे। रात में खाना मिला था आपको थाना नहीं, में? खाना नहीं मिला हमको। रात में मैं घर में भी नहीं खाया था, थाना में खाना मुझे नहीं दिया गया। बोला साला इन लोगों को खाना खिलाओगे? कोई थाना प्रभारी किसी का ऑर्डर नहीं दिया। जब खाना के भी बोला तो बोला कोई खाना वगैरह नहीं देना, मुझे भूखा रखा गया थाना में। उसके बाद वहां से हम सुबह हुआ, मेरे घर से नाश्ता किया, फिर नाश्ता किया, फिर 10 बजे थाना से रेफर यहाँ जेल भेजा गया। कोविड-19 का चेकअप हुआ, चेकअप करते करते 4 बज गया, 4 या 5 बज गया था। इसके बीच में फिर हम गए सीजीएम को, सीजीएम से हमको बेल हो गया। सीजीएम साहब बेल देने के बाद बाहर निकले, बोले ठीक है बेल में दे दिया हूँ, अब तुम लोग बाबू जाओ और अपना पंचायत कर लेना, तुम्हारा बुधवार का पंचायत जो रखा है पंचायत कर लेना। जब वहां से मैं रिटर्न हुआ तो थाना वही थाने की गाड़ी पर हम बोले सर अब घर थाना तो जाएंगे ही, इसी गाड़ी से हम भी चले जाएंगे, नावाडी उतर जाएंगे, घर में परिवार लोग परेशान है। बोला अच्छा ठीक है चलो साथ में। हम लोग वहां से चले, डुमचांच में उतरे, वहां चाय पानी नाश्ता किए। फिर डुमचांच से चल के जैसे आगे बढ़े, एक छोटा पुल है, वहां क्रॉस करते ही सोनी प्रताप का फोन आ गया। बोलता है तुम उसको रिटर्न कैसे ला रहे हो? तो जो हमको हमारा केस आई उमेश जी थे, वो बोले कि हम जब सीजीएम साहब ऑर्डर दे दिए, बेल दे दिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सीजीएम साहब जाने, हमको तो नहीं मालूम है। तो बोला नहीं नहीं इसको तुरंत वापस लेके जाओ। बोला हम कैसे वापस लेके जाए? वापस लेके जाएंगे तो हम कहाँ रख देंगे उसको, वहां तो बेल हो चुका है। तो बोला नहीं हम सीजीएम साहब से बात करते हैं। इसके बीच में विनोद साहब फोन में साफ आवाज आ रहा है, इंद्रदेव रजक वहां जेल में थाना में बैठा हुआ है, बोलता है रुपया चाहे जितना लग जाए तुम टेंशन मत लो रुपया का, उसको जेल जाना चाहिए। थाना में मुझसे जो स्पीकर बंद था, हम सुन रहे हैं वहां पे जो दोनों बोल रहे हैं कि रुपया का टेंशन मत लीजिए, जितना रुपया चाहिए उतना देंगे, लेकिन उसको जेल जाना चाहिए। थाना प्रभारी बोला तुम टेंशन मत लो, उसको जेल भेज देते हैं। फिर वहां से थाना प्रभारी गाड़ी निकाले, तुरंत कोडरमा पहुंच गए और उसमें 2 लाइन कुछ ऐड करवाए जो मैं नहीं जानता हूँ क्या ऐड करवाए उसमें से। और फिर वहां से हमारा जो बेल पेपर कैंसिल किया गया, कैंसिल करने के बाद फिर दूसरे पेपर पे साइन करवाया और वहां से फिर सीजीएम साहब नहीं थे, उनका जो पेशकार है वो फिर साइन करवा ले करके फिर सीजीएम साहब के घर पे ले गए हमको। वहां से फिर वो देखे, देखने के बाद बोला ठीक है लेके जाओ, और मुझे रात को करीबन 10 बजे जेल में छोड़ा गया। और जेल जाने के बाद जेल में भी जो मेरे साथ मेरा मंझला भाई था, वो वहां भी धमकी मुझे कर रहा है कि मैं तुम यहाँ से निकलो। कैसे? फोन करके? नहीं, साथ में ही था वो साथ में। मनोज साहब भी साथ में है जेल में। वो बोल रहा है तुम केवल जेल से निकलो, तुमको तो खत्म करके ही मैं दम लूंगा, तुमको तो छोड़ूंगा ही नहीं। जब मैं जेल से बाहर निकला तो मैं 4 दिन तक घर नहीं आया डर के मारे, क्योंकि बाहर निकलते ही मुझे खबर मिला कि तुमको मारने के लिए आतंकवादी को पैसा पे कर दिया गया है। उसमें से इंद्रदेव रजक का जरिए वो आतंकवाद सब सेट हुआ है, और वो इंद्रदेव रजक बात करने वाला, पेमेंट करने वाला विनोद साहब है, और उस जरिए में एमसीसी से मिला हुआ उसका ससुर है भैरव साहब, 4 साला है उसके साथ में। बोला वो आएगा और उसको खत्म कर दिया जाएगा, जबकि हमको पता चला कि तो बरियाडी से लेकर के नावाडी तक तुम्हारा आदमी सेट किया हुआ, तुम उतरोगे रोड पे ही काट दिए जाओगे। जबकि उसमें ये खबर कौन दिया था आपको? ये खबर उसका पहले मनोज साहब का साला समलाल साहब कलकत्ता से फोन किया। वो फोन किया कि महेश साहब जेल से निकलेगा, उसको मार दिया जाएगा, आदमी पूरा फिट है। मेरे घर पे भी आया था वो, और घर से आने के बाद में कलकत्ता जाकर के फोन किया मेरा मौसी के मोबाइल पे कि वो उसको मार दिया जाएगा। जब हमने उसके फिर बाहर निकल के बात किया तो बोलता कि ये बात मैं नहीं किया हूँ। बोले तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो चुका है मोबाइल पे, तुम ना भी बोलोगे तो रिकॉर्डिंग नहीं हटेगा। तो बोला नहीं ऐसा नहीं बोला हूँ, मैं पंचायत करने को बोला हूँ। फिर मुझसे बोलने लगा कि आप टेंशन नहीं लीजिए, जब पंचायत कीजिएगा मुझे बुला लीजिएगा। हम लोग ठीक है जरूरत पड़ेगा तो हम बुलाएंगे। लेकिन अभी तक भी, कल रात में भी जब बाजार में घूम रहा था, कल तारीख 29 कल तारीख 29 था, जब बाजार घूम करके निकले तो वहां बाजार में भी मिला कि तुम्हारा बाजार में भी आदमी तुम्हारा पीछे पड़ा है, तुमको देख रहा है कि जहां अकेला पकड़ेगा तुमको मार दिया जाएगा, पैसा सब पेमेंट हो चुका है, तुम सचेत रहो। हमको बाजार में लोगों ने, बहुत सारे लोग बोले, और इन लोग रात में भी घर से अगर बाहर निकलना है तो हमको बहुत मुश्किल पड़ता है। अब मुझे यहाँ तक तो हमारा मामला पहुंच चुका है, मुझे अभी पुलिस कहीं से भी कोई सबूत, कोई मतलब कोई इंसाफ नहीं दे रही है, न हमारा कोई हेल्प कर रहे हैं पुलिस प्रभारी। जहां तक इन लोग सब पैसे का एक्साइटेड हो रहे हैं, थाना जा रहे हैं वहां से भी भगा दे रहे हैं।
और हमको इंसाफ चाहिए। इसमें इंक्वायरी करवाना चाह रहे हैं हम। वो इंक्वायरी करते हुए मेरा इंसाफ दिलाएं।